वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेपरेट करने हैं और हमें पता है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जो बच्चे जो है ना जो कि अब आज की वीडियो में जो है ना जो न्यू है उनको बता दूं, जो अयोटा वाली नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, जो विदाउट अयोटा नंबर होता है वो हमारे पास रियल नंबर जो है ना वो होता है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम एक चीज जो है ना वो इसमें करेंगे कि जो हमारे पास इसमें एक न्यू चीज है इनवर्स दे दी है, तो इनवर्स का जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो वो जो है ना वो सेम बाकी रैशनलाइज करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो है ना वो हो जाएगा। इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं है। जो बच्चे इस वीडियो पे जो है ना वो न्यू आए हैं वो सबसे पहले जो है ना वो पीछे वाली प्रीवियस लेक्चर्स मस्त देखें, क्योंकि फिर जाके इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की जो है ना वो समझ आएगी। चलें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमारे पास सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है 8 माइनस 3 आयोटा का इनवर्स है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा की पावर -1। तो जब हम इसको जो है ना वो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर वाली पावर अगर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हम जो है ना वो क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर भी देता हूं, बाय अप्लाइंग अप्लाइंग द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे वाली टर्म का जो है ना आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। इसी को जो है ना वो रैशनलाइज जो है ना वो कहते हैं। तो चलें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस 3 आयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ये आप सब बच्चों ने जो है ना वो 9th क्लास में और प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये फार्मूला किया हुआ है, फिर भी जो है ना वो मैं साथ मेंशन कर रहा हूं ताकि आप सब बच्चों को आइडिया हो जाए। ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेम उसी के साथ ही जो है ना वो चलता जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूं कि z हमारे पास इक्वल है 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर जो है ना वो 9 एंड आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर है वो भी -1 के इक्वल है, वो भी मैंने साथ मेंशन कर दिया। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को जो है ना वो एक्सरसाइज 1.1, 2 एंड 3 के अंदर यूज करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय जो है ना वो 64 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। तो z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हम जो है ना वो इसको कह सकते हैं x प्लस वाई आयोटा भी आप इसको कह सकते हो। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। 8 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को करूंगा तो ये हमारे पास 75 जो है ना वो आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 75 को दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 75 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो हमारे पास यही जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाली तो कटिंग नहीं हो रही, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 1 3 2 6 आ जाएगा, ये से कैरी होकर जो है ना 15, तो 3 5 15 आ जाएगा, ये 1/25 जो है ना वो आ जाएगा आपके पास। 8 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हम जो है ना वो क्या करते हैं
कि इसको जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे मैं सेपरेट कर देता हूं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे हम जो है ना जब रियल पार्ट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, जो विदाउट आयोटा वाला वो विदाउट आयोटा वाले के इक्वल आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 75 के, और ये हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास 3 आयोटा होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अगेन सेम उसी मेथड से कोई भी जो है ना वो इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा का इनवर्स। तो ये z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अगेन इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं बाय रैशनलाइज, बस इतना ही इनफ होगा। हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 3 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का होल का स्क्वायर। ये z के इक्वल है। तो जो है ना वो हम इसको जो है ना वो अगेन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास z जो है ना वो इक्वल है, z की जगह पे वैल्यूज लिख देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है, x प्लस आयोटा y, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास था वो -1 के इक्वल है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 आ जाएगा। x प्लस आयोटा y इक्वल आ जाएगा 5 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब ये 34 हमारे पास जो है ना वो दोनों के नीचे हम सेपरेट सेपरेट जो है ना वो डिवाइड करवा देंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 34 कर लें, और 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 34, और y इक्वल आ जाएगा 3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 34 के। क्योंकि हमारे पास रियल जो है ना वो विदाउट आयोटा वाली टर्म होती है, और इमेजिनरी जो नंबर होती है हमारे पास जो है ना ये दूसरी जो है ना वो नंबर आ जाएगा विद आयोटा वाली टर्म को। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास यही जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो होंगे। अब इसका जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट सेम, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 है, 4 माइनस का 5 आयोटा का इनवर्स। सेम उसी तरह इसमें भी कोई भी जो है ना वो चेंज जो है वो नहीं होगी। तो हम इसको भी सेम उसी तरह से लेट z इज इक्वल टू कर लेते हैं कि z हमारे पास जो है ना वो इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा का इनवर्स आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका जो है ना वो इनवर्स जो है ना वो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये जो है ना वो ऊपर से नीचे जो है वो पावर आ जाएगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो z इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा। इसको हम रैशनलाइज कहते हैं, और हमने ये पीछे प्रीवियस लेक्चर और पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर सीखा हुआ है। इसमें कोई भी जो है ना वो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 प्लस 5 आयोटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 और आयोटा का स्क्वायर। तो हमें पता है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं चलें बाद में जो है ना इसको हम चेंज कर देंगे। आयोटा स्क्वायर आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, मैं मेंशन भी कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25
आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, तो z इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 41 के इक्वल आ जाता है। तो ये जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y के, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम जो है ना वो इस तरफ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 41 को दोनों के नीचे 1 बाय 1 जो है ना वो डिवाइड करवा देंगे। तो यहां से मैं लिख भी सकता हूं कि भाई सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसे हमने फाइंड भी यही करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 41 और y इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 41। तो ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 का भी जो है वो आंसर आ जाएगा। कोई इसमें जो है वो चेंज नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो है ना वो नीचे मस्ट जो है ना वो कमेंट करे, क्योंकि जो है ना वो जो चीज आपको समझना है मुझे मस्ट बताए, ताकि जो है ना वो उसको अच्छी तरह से जो है ना वो करवाया जा सके। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। पहले इनवर्स आ रहा था, अब इसकी पावर जो है ना वो -2 आ रही है। काम वही करना है, लेट करना है। सबसे पहले z इक्वल है 4 माइनस का 3 आयोटा की पावर -2, तो इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो ये हमने जो है ना इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया। एक और बात, हमारे पास होल का स्क्वायर आ रहा है और माइनस वाला, ये बेसिकली आपके पास ये भी है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा भी हो और मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। तो जो है ना वो हम इसके ऊपर पहले फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो फार्मूला जैसे ही मैं ओपन करूंगा इसका, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -3 और प्लस जो है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये z इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये 2 जो है ना वो माइनस माइनस प्लस 2 4 दा 8 8 3 दा 24। तो ये मेरे पास 24 आयोटा आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 24 आयोटा और साथ में जो है ना ये हमारे पास प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से z इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 24 आयोटा -9। तो मैं यहां से जो है ना वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 7 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा। अब आपने एक चीज देखी है कि ये हमारे पास, मैं यहां पे लिखता हूं, सो z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 24 आयोटा। ये चीज आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन ये बन गया। यहां से अगेन रैशनलाइज और आगे सिंप्लीफाई करेंगे और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आपका नंबर जो है ना वो 1 2 एंड 3 जो पीछे की है उसी के रिलेटेड जो है ना ये आपका पार्ट बन जाएगा बाय रैशनलाइज। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा z इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 24 आयोटा और 7 माइनस का 24 आयोटा। तो z इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो वो 7 माइनस का 24 आयोटा ही आ जाएगा। नीचे अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाता है। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 24 का आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो z इक्वल आ जाएगा 7 माइनस का 24 आयोटा, तो 7 का 24 का स्क्वायर जो है ना वो क्या हो जाता है 576 और आयोटा का स्क्वायर 7 माइनस का 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और हमारे पास 576 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है। z एज इट इज आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 माइनस का 24 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 49 प्लस जो है ना वो 576 जो है ना 625 आ जाता है। ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि z हमारे पास किसके इक्वल है x प्लस वाई आयोटा के। ये मेरे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 625 माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 625 इंटू आयोटा। यहाँ पे लिख भी दें भाई सेपरेट द रैशनल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
तो जैसे मैं इसको सेपरेट करूंगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x मेरे पास जो है ना वो रियल है, वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 625 के, और जो है ना वो y को आ जाएगा माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 625। ये मेरे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा x एंड y का। तो जो है ना इस क्वेश्चन में आपने जो है ना वो एक चीज ये देखी है कि हमारे पास जो है ना वो सामने स्केयर था, उसका स्केयर लिया, फिर आगे सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज करके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो लेते रहते। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा का इनवर्स है। सेम वही चीज है, इसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, तो सेम उसको जो है ना वो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा z इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा का इनवर्स। जब मैं इसके इनवर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाऊंगा, नीचे वाली पावर ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा के। अब यहाँ पे आप अगेन बाय रैशनलाइज कर सकते हैं, मैं ये यहाँ पे लिख भी दूंगा बाय रैशनलाइज। तो जैसे मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका साइन चेंज करके आयोटा वाली टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 3 द 12 आ जाएगा हमारे पास, 4 2 द 8 आयोटा, 3 3 द 9 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर। a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12, आयोटा आयोटा वो ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, हमारे पास 8 प्लस 9 जो है ना वो 17 आयोटा आ जाएगा, माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर, 12 माइनस का 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, 9 माइनस का 4 और माइनस 1 आ जाएगा। 12 और 6 जो है ना जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 18 आ जाएगा, माइनस का 17 आयोटा तो 9 प्लस 4 आ जाएगा, 18 और 9 प्लस 4 13 आ जाता है, 18 डिवाइडेड बाय 13, माइनस जो है ना वो हो रहा है दरमियान में, तो ये माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 13 इंटू आयोटा, तो ये मेरे पास g इक्वल आता है x प्लस आयोटा y के। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से हम सेपरेट कर देंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करूंगा तो ये मेरे पास x है ना वो इक्वल आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 13 और y इक्वल आ जाएगा माइनस का 17 बाय 13। ये मेरे पास जो है ना वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया और यहां से मेरे पास जो है ना वो आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, 2 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा की पावर माइनस 2 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसमें भी जो है ना वो कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपल वही है, यहाँ पे पावर माइनस है, यहाँ पे पावर इसका स्क्वायर है, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा z इक्वल है, इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो ये ऊपर नीचे वाली पावर ऊपर, ऊपर वाली पावर है नीचे, और ये होल पावर जो है ना माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्क्वायर आप बाद में कर लें, पहले आप इसको अंदर रैशनलाइज कर लें, तो यहाँ पे आप लिख दें बाय रैशनलाइज z इक्वल है 2 प्लस योटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस योटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा की पावर है 2 आ जाएगी। तो z इक्वल है, नीचे तो फार्मूला है, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, और 2 को योटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और साथ में आपके पास जो है ना वो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, ये भी माइनस 1, और पावर जो है ना वो 2 आ जाएगी। ये z इक्वल आ जाएगा, 4 में से 1 को सेपरेट किया तो 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय जो है ना हमारे पास है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 4 प्लस जो है ना वो 1 जो है ना हमारे पास आ जाता है। तो हम इसको जो है ना वो आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जी आ जाएगा। ऊपर आप अलहदा से जो है ना वो पावर जो है वो स्क्वायर अलहदा सेपरेट कर दे, नीचे स्क्वायर अलहदा से सेपरेट कर दे। 3 प्लस 4 एयोटा का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय जो है ना वो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर आ जाता है। जी ऊपर जो है ना a प्लस बी का होल का स्क्वायर, जैसे ही आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सेम इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये भी जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो आपने इसमें अप्लाई करना है। तो जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा 3 का स्क्वायर जो है ना वो a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 एयोटा प्लस 4 एयोटा का होल का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जी हमारे पास x प्लस वाई एयोटा के इक्वल होता है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 टू द 6, 6 4 द 24 एयोटा आ जाएगा और 4 4 द 16 और एयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। 9 प्लस 24 एयोटा प्लस 16 और एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, तो ये डिवाइड बाय 25 आ जाएगा। 16 ये जो है ना हमारे पास 16 नेगेटिव का आ जाएगा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -7 प्लस 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 25 के। ये हमारे पास x प्लस एयोटा y है। अलग-अलग कर लें। x प्लस एयोटा y इक्वल आ जाता है जी 7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस जो है ना वो 24 डिवाइडेड बाय 25 इनटू एयोटा। यहाँ पे आप लिख भी दें, मेंशन कर दें बाय सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 25 और y इक्वल है 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास जो है ना वो x और y का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको जो है ना जब मैं सॉल्व करूंगा तो सेम ये भी है। अब ये नेगेटिव या इनवर्स में नहीं है, ये जस्ट 2 का स्क्वायर है। तो डायरेक्ट आप इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि इसमें जो है ना वो हम कोई भी चेंज स्क्वायर बाद में करेंगे, डायरेक्ट रैशनलाइज कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ z इक्वल है 1 माइनस का 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय रैशनलाइज। जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाता है z इक्वल है 1 माइनस का 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नीचे फार्मूला बन जाएगा और ऊपर जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 को एयोटा से करूंगा तो ये माइनस एयोटा, 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 एयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, एयोटा से मल्टीप्लाई कर एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। अब मैं इसको z जो है ना वो हमारे पास x प्लस एयोटा y के इक्वल होता है। आप जो है ना वो इसको देखें 1 एज इट इज आ जाएगा, -2 और -1 माइनस का 3 एयोटा आ जाएगा, +2 आ जाएगा और एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, होल पावर 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस और एयोटा स्क्वायर भी हमारे पास है -1 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 एयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का होल का स्क्वायर x प्लस एयोटा y के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 में से -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास -1 माइनस का 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो सेपरेट कर देंगे अलग-अलग से। ये हमारे पास -1 माइनस 3 एयोटा का होल का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू -1 और b की -3 एयोटा डिवाइडेड बाय जो है ना वो 4 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा x प्लस आयोटा y इक्वल है -1 का स्क्वायर जो है ना वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 का -3 को ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 और साथ में आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे 1 प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो -9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास -8
प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहां से अब जो है ना वो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग-अलग डिवाइड करवा दें इसको, और जो है ना हमारे पास कटिंग हो रही है दोनों से 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4 1 द 4 4 2 द 8 और 3 2 द 6 और 2 2 द 4 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे सेपरेट करूंगा बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से मेरे पास x इक्वल आ जाएगा -2 के, तो ये आ जाएगा x इक्वल है -2 और y इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अगेन बेटा हमने जो है ना वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन जो है ना वो किए। तो अगर किसी बच्चे को इन सारे पार्ट्स में से किसी को प्रॉब्लम हो तो जो है ना वो आप जो है ना वो मस्ट जो है ना वो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो है ना वो आप सब जो है ना वो जो है ना इस वीडियो को लाइक और जो है ना वो शेयर मस्ट करें, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो फिर मुझे जो है ना वो मस्ट बताइएगा।